सीरियल नंबर 2, साहिल प्रकाश। श्रम की वेदी पर तपकर अब सपनों का नव संसार बने, प्रतिस्पर्धा के इस रण में उद्यम ही तलवार बने, यह अर्थचक्र का नव विधान तरुणाई की हुंकार बने, अब युवा शक्ति के श्वेत कणों से विकसित भारत साकार बने। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अतिथिगण, विद्वान निर्णायक मंडली तथा बिहार के तमाम ऊर्जावान साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं जिस विषय पर अपना वक्तव्य रखने आया हूं वो न केवल एक भाषण का विषय है, न ही अर्थशास्त्र के आंकड़ों का खेल, बल्कि यह है तो विकसित भारत 2047 का ब्लूप्रिंट, जिसे हम सभी युवाओं को मिलकर साकार करना है। महोदय, 1947 में भारत ने स्वतंत्रता पाई और 2047 तक हमें इसे विकसित राष्ट्र बनाना है, और 1947 से लेकर 2047 तक का जो सफर है, इसकी जो सीढ़ी है वो हमारी युवा पीढ़ी है। इसलिए केंद्रीय बजट 2026 ना कोई केवल ना एक आर्थिक दस्तावेज या नीति है, बल्कि उस पीढ़ी के सपनों में निवेश करना है जो 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली है। साथियों, किसी भी देश के पास तेल हो सकता है, सोना हो सकता है, संसाधन हो सकते हैं, खजाने हो सकते हैं, परंतु भारत के पास इससे कई गुना ज्यादा अमूल्य हमारी युवा शक्ति है। यही युवा किसान बनकर खेतों को समृद्ध करेंगे, यही युवा वैज्ञानिक बनकर अंतरिक्ष को छुएंगे, यही युवा उद्यमी बनकर उद्यम खड़े करेंगे, यही युवा खिलाड़ी बनकर भारत के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे, और यही युवा सांसद विधायक बनकर देश की शासन प्रशासन को नई दिशा देंगे। इसलिए जब हम कहते हैं कि केंद्रीय बजट 2026 युवा शक्ति बजट है, तो इसका अर्थ केवल यह नहीं होता कि युवाओं के लिए बस कुछ योजनाएं बना दी गई हैं। इसका अर्थ यह है कि विकसित भारत के निर्माण के केंद्र में युवाओं को रखा गया है। इस बजट में युवाओं के लिए सबसे बड़ा निवेश शिक्षा और कौशल में किया गया है। 5 नए यूनिवर्सिटी टाउनशिप, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा हमारे युवाओं को भारत में ही मिल सके। हर जिले में महिला छात्रावास, जिससे कि कोई भी बच्ची दूरी या सुरक्षा के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रह सके। एवीजीसी सेक्टर तथा क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा, जिससे कि हमारे देश के युवा डिजिटल दुनिया में केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक निर्माता बने। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय युवाओं के लिए एलआरएस के तहत टीसीएस को 5% से घटाकर 2% किया गया है, जिससे कि हमारे देश के युवा विदेश से सीख कर आएं और भारत के विकास में योगदान दें। साथ ही 15,000 माध्यमिक विद्यालयों तथा 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना की योजना है, जिससे कि भारत की काल्पनिक शक्ति को आर्थिक शक्ति में बदला जा सके। और इसके साथ ही खेल जगत में भी हमारे युवाओं का परचम लहराए, इसके लिए खेलो इंडिया मिशन को और अधिक मजबूत किया गया है, जिससे कि हमारे देश के युवा वैश्विक मंच पर भी जाकर भारत का तिरंगा लहरा सके। यही कारण है कि यह बजट केवल खर्चों का दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे देश के युवाओं तथा विकसित भारत के सपनों में किया गया निवेश है। अब बस अंत में मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ विराम लेना चाहूंगा। युवा उठे तो पर्वत को भी पद से हटना पड़ता है, उनके संकल्पों से ही तो राष्ट्र शिखर पर चढ़ता है। रथ का पहिया अब थमे नहीं, नवयुग की प्रबल पुकार सुनो, अब विकसित भारत के पथ पर युवा शक्ति की हुंकार सुनो। धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत।